हेलो, मैं नीरज गर्ग आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एनजी क्लासेस में। हम बच्चे रीजनिंग में टॉपिक कर रहे थे कैलेंडर। कंटिन्यू करते हैं बच्चे। उसके बाद आपका जैसे क्वेश्चन बनता है क्या कहता है, राइट हाउ मैनी सेंचुरी लीप ईयर क्रॉस्ड। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चे? ये क्वेश्चन एक बात कह रहा है कि अभी तक की जितनी सेंचुरी हैं, ऐसी कितनी शताब्दी हैं जो लीप ईयर थी और क्रॉस हो चुकी। तो बच्चे ये देखो, 400 है पहली सेंचुरी जो लीप ईयर थी, उसके बाद 800 है, पीछे 2 जीरो यानी कि शताब्दी है तो पीछे 2 जीरो, उसके बाद 1200 है, 1600 है और 2000 है। तो ऐसी कितनी शताब्दी हैं जो लीप ईयर थी और बच्चे क्रॉस हो चुकी। तो इसका आंसर आएगा बच्चे 5 सेंचुरी। कितनी सेंचुरी हैं? 5। तो याद रखना बच्चे। आगे चलते हैं। इसके बाद बच्चे आपकी एक टाइप आती है जिसको हम YTT के नाम से जानते हैं। किस नाम से? YTT के नाम से। ये टाइप है YTT। इस टाइप में सर क्या होता है? इस टाइप में बच्चे Y मतलब होता है यस्टरडे, T मतलब होता है टुडे और नेक्स्ट T का मतलब होता है टुमारो। यस्टरडे मतलब बीता हुआ दिन, ठीक। टुडे मतलब आज का दिन और टुमारो मतलब आने वाला कल। इसको बोलते हैं YTT, टुमारो, टुडे, यस्टरडे। तो बच्चे इसके बिहाफ पे आपके कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो आपको ये कहेगा। सिंपल क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहेगा बीते हुए दिन से 3 दिन पहले, बीते हुए दिन से 3 दिन पहले रविवार था। तो आने वाले कल से 3 दिन बाद क्या वार होगा? ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है। समझना बच्चे, आपको सबसे पहले YTT लिखना है, ठीक है। ये बोलो बीता हुआ दिन, ये आज का दिन, ये आने वाला कल, ठीक है। बीते हुए दिन, बीता हुआ दिन Y से 3 दिन पहले 1 2 3, यहाँ पर वार क्या था? रविवार। क्या वार था? रविवार। आने वाला कल है ये से 3 दिन बाद 1 2 3, यहाँ पर पूछा है। तो देखो, रविवार, सोमवार, मंगलवार, रवि, सोम, मंगल, बुध, वीर, शुक्र, शनि, इत और सोम। इट मीन टू से मंडे, यानी कि सोमवार था। यस और नो? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। अब बच्चे इस क्वेश्चन को और भी अच्छे ढंग से समझने के लिए देखें। अच्छा, पहले आप मेरे को बताओ,
मैंने कहा बच्चे टुडे तो हटा दो, यहाँ टुडे तो हटा दो, एक दिन यस्टरडे का, एक दिन टुमारो का, 2 दिन, 3 दिन पहले इसके, 3 दिन बाद उसके, 3 और 3 6, एक दिन वाई का, एक दिन टुमारो का, 8। और डेज का कंसेप्ट कल वाली क्लास में किया था, 8/7 1, तो रविवार में 1 प्लस करेंगे, आंसर सोमवार। तो ये विद इन फ्यू सेकेंड का सम हो जाता है। आप मेरी बात को समझना। जैसे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चे, मैंने कहा बच्चे इफ, यदि बीते हुए कल, बीते हुए दिन, बीते हुए कल से 8 दिन पहले सोमवार था, क्या वार था? सोमवार था, तो आने वाले कल से 6 दिन बाद क्या वार होगा? अब बच्चे आप बताओ, टुडे का तो आज का दिन हो ही गया, वो तो छोड़ो, एक तो वाई का, एक टुमारो का, 2, 8 और 2 10 और 6 16, ठीक है। डिवाइड बाय 7 करेंगे तो बच्चे हमारा रिमाइंडर आता है 2, और सोमवार में 2 दिन अगर हम जोड़ दें, मंगल बुध, इट मीन टू से वेडनेसडे था। यस और नो? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था और उसका बड़ा सिंपल सा जवाब, हाँ कि ना? आगे चले बच्चे, बात समझ आ गई हो गई? तो इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करना। ये टाइप मैंने आपको करा दी। अब बच्चे अपन नेक्स्ट टाइप पे बढ़ते हैं। इसके बाद क्वेश्चन आते हैं बच्चे आपकी रेफरेंस डेट के। ये बस 3 टाइप और बचती हैं बच्चे, उसके बाद ये क्वेश्चन बड़े आसानी से आप कर देंगे। जैसे केस नंबर पहला, केस नंबर पहला क्या कहता है? मान लेते हैं, कहते हैं 10 जनवरी 2003 को शुक्रवार पड़ता है। क्या पड़ता है? शुक्रवार पड़ता है। तो बताएं 10 जनवरी 2015 को क्या वार पड़ेगा? तो बच्चे सबसे पहले आपको ना मेरे को एक बात का जवाब देना है। क्या? देखो मैंने ना बच्चे डेट और मंथ वो तो सेम लिखा है, बस मैं कहाँ आगे गया हूँ? सर आप साल में आगे गए हो, यस और नो? तो अब बच्चे प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था 2003 से 2015। आप पहले तो ये बताओ आगे जाना है कि पीछे? आगे जाना है। आगे जाना है तो प्लस कर देंगे, ठीक है? आगे जाना है तो क्या कर देंगे? प्लस। 2003 से 2015, देखो 15 में से 3 गए, 12 का तो गैप सिंपल सा है, हाँ क्या ना? लेकिन मैंने इसमें वो एक एक दिन नहीं लिया जो लीप ईयर का था, तो मैंने लीप ईयर के एक्स्ट्रा दिन काउंट कर लेने। देखो 2004 एक लीप ईयर है, 2008 है और 2012 है, यस और नो? 3 लीप ईयर है तो 3 लीप ईयर का मैंने एक एक दिन एक्स्ट्रा ले दिया, तो 12 और 3 15, डिवाइड बाय 7 करेंगे 1 रिमाइंडर फ्राइडे में जोड़ेंगे तो आंसर क्या आएगा? सैटरडे, यस और नो? आप देख सकते हैं बच्चे कितनी जल्दी आपके सम निकल रहे हैं। एक बार फिर फोकस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 होने के बाद क्वेश्चन नंबर बाद आती है 2 की। मैंने आपसे पूछा 15 अगस्त 2001 को यदि संडे है, क्या है बच्चे? संडे है, तो 15 अगस्त 2019 को क्या वार पड़ेगा? बच्चे फिर वही बात समझना। देखो डेट और मंथ तो सेम है, 1 से 19 18, लीप ईयर पहला लीप ईयर आएगा 2004, फिर 8, फिर 12, फिर 16, 18 और 4 22,
डिवाइड बाय 7, एक आगे जाना है, संडे में एक दिन आगे करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, मंडे। यस और नो। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, हो गया। अब बच्चे मन में एक पॉइंट आता है सर पीछे लेके जाएं, तो मैंने कहा बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 से आपको ये बात भी समझ आ जाएगी। मैंने कहा 20 मार्च 2012 को यदि संडे है, क्या है, संडे है, तो 20 मार्च 2000 को क्या होगा। बच्चे आप सोचो, पीछे जाना है ना, तो पीछे जाने के लिए बच्चे बड़ा सिंपल सा पॉइंट है, माइनस कर देंगे। वही 2000 से 2012 कितना गैप है, 12 का, हाँ क्या ना। अब बच्चे 12 का तो गैप है ही, लीप ईयर क्या 2000 लीप ईयर नहीं है क्योंकि फरवरी जा चुकी, तो 2004 लीप ईयर है, यस। 2008 है और 2012 भी आ जाएगा क्योंकि बच्चे इसकी फरवरी अब आएगी। तो हमने कहा 12, 13, 14 एक 15, 15 मतलब 7 दूनी 14, एक क्या करना है माइनस, तो माइनस करेंगे, संडे में एक दिन माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा बच्चे आपका, सैटरडे। तो बच्चे ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है जहाँ पर फर्स्ट केस में डेट मंथ सेम होता है, बस ईयर में फ़र्क आता है। तो जिन क्वेश्चंस के अंदर ईयर के अंदर फ़र्क आएगा वो क्वेश्चन आपके विद इन फ्यू सेकेंड हो जाते हैं। अब बच्चे बात आती है केस नंबर 2 यानी कि टाइप नंबर 2 की। वो टाइप बच्चे एक ही बात कहती है सर, उस टाइप में सिंपल सी मैं आपको कहूँगा 5 अप्रैल 2004 को मान लेते हैं थर्सडे था, तो कहेगा 30 जनवरी 2004 को क्या वार पड़ेगा। अगर आप समझ पा रहे हो ना बच्चे, तो आप समझ जाओगे कि मैंने इस क्वेश्चन में क्या खास लिखा है। देखो ऊपर वाले में डेट और मंथ आपका सेम था, ईयर अलग अलग था, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में आपका ईयर तो सेम है बट मंथ और डेट अलग अलग है। सर इस केस में हम क्या करें। मैंने कहा बच्चे कुछ नहीं, मेरे को पता है कि मैं 5 अप्रैल पे हूँ और मेरे को 30 जनवरी पे जाना है, ठीक है, ठीक है सर। तो आपको बड़ा इसमें सिंपल सा पॉइंट है जो आपको सोचना है। देखें मैंने आपसे पूछा कि मेरे जनवरी है यहाँ पे 30 जनवरी, तो 30 दिन तो बीत चुके, अब मेरे को 30 जनवरी से आगे और 5 अप्रैल तक की बात समझनी है। यस और नो, बिल्कुल सर, इनके बीच की बात बन रही है। तो जनवरी में दिन होते हैं 31, तो जनवरी के दिन तो बचेंगे बच्चे मेरे पास एक, जब 2004 है तो ये लीप ईयर है, तो फरवरी में दिन होते हैं बच्चे 29, तो वो भी 7 से डिवाइड करेंगे तो उसके दिन बचेंगे एक। फरवरी के बाद बच्चे मार्च में दिन 31 होते हैं, 7 से डिवाइड करेंगे, 7 चौक 28, रिमाइंडर बचा 3, तो डेज गिनने हैं 3। अप्रैल मेरे को लेकिन बच्चे ज़्यादा नहीं जानी है, मेरे को अप्रैल में बच्चे केवल 5 तारीख तक जाना है, तो बच्चे ये हो गया 5। यस और नो, बिल्कुल सिंपल। तो बच्चे आप मेरे को एक बात बताएं, 5, 6, 7 कितना दिन, 3 दिन आ गया। डन, 3 दिन आ गया। तो मैंने आपसे पूछा संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, यही तो दिन होते हैं। अगर मैं थर्सडे पे हूँ, मेरे पास 3 दिन बचे हैं, तो मेरे को मंथ में अप्रैल से जनवरी आगे जाना है कि पीछे। सर पीछे जाना है, कितने दिन पीछे, 3 दिन, 1, 2, 3, तो मेरा आंसर दैट इज टू से मंडे। बड़ा सिंपल सा पॉइंट है, मैंने आपको फिर दोबारा से बोलना है, समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे मान लेते हैं, मैंने आपको बोला 25 जनवरी 2005 को
वार पड़ता है संडे, और आपसे पूछ लूँ 6 अप्रैल 2005 को क्या वार पड़ेगा? सर ईयर तो सेम है, तो डन। मेरे को 25 जनवरी से 6 अप्रैल तक का गिनना है। जनवरी के दिन 25 तो हो चुके, 31 होता है तो 6 दिन तो जनवरी के। फरवरी 2005 लीप ईयर नहीं होता तो 28 दिन होते हैं, 7 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 0। फरवरी के बाद बच्चे मार्च में दिन होते हैं 31, 3। अप्रैल के दिन यहाँ पे कितने दे रखे हैं? 6। तो बोलोगे 6 और 6 12 और 3 15, 7 से भाग करेंगे कितना? 1। आगे जाना है, संडे में एक दिन ऐड करेंगे तो आंसर आपका आएगा मंडे। आपको नहीं समझ आए तो पूछें। अब बच्चे जो थर्ड टाइप है ना, ये आप समझ पा रहे होगे गजब टाइप है। गजब कैसे? आपको एक क्वेश्चन से समझ आएगी। जैसे मान लेते हैं मैंने आपको बोला 10 अगस्त 2003 को यदि सैटरडे शनिवार पड़ता हो, तो आपसे पूछा 30 मई 2015 को क्या वार पड़ेगा? बच्चे मेरी बात को ज़रा ध्यान से समझने की कोशिश करना। इस क्वेश्चन को करने का बेस्ट से बेस्ट मेथड और अप्रोच आपको ना बच्चे सबसे पहले वाली टाइप लगानी है 2003 से 2015। पहले आप ये मान लो कि मंथ सेम है, डेट सेम है, तो ईयर का हिसाब लेते हैं। ठीक है, ईयर में 2003 से 2015, 15 में से 3 गया 12, यस और नो। आगे जाना है ना तो प्लस के 12। और लीप ईयर हो गए बच्चे 2004, 2008, 2012, यस और नो। बिल्कुल सर, ये बात आपको समझ आ गई। 12, 13, 14, 15, 7 से डिवाइड किया 1 आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? बिल्कुल नहीं। अब बच्चे बात आती है मंथ की, डेट और मंथ की। वो आपने अभी सीखा मेरे से। मैंने कहा क्या सर, मेरे को मई से अगस्त का हिसाब लेना है, तो मैं लिखूँगा मई, जून, जुलाई, अगस्त। अगस्त में बच्चे दिन दे रखे हैं आपके पास, तारीख कितनी है? 10। 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ ऑड डेज बचेंगे कितने? 3। जुलाई में दिन होते हैं 31, 7 चौक 28, 7 से डिवाइड करेंगे कितने ऑड डेज? 3। जून में दिन होते हैं 30, 7 से डिवाइड करेंगे कितना? 2। अब बच्चे यहाँ पे 30 मई हो चुकी, मई में दिन होते हैं 31, तो 30 तो जा चुके, एक दिन बचा है, यस और नो? बिल्कुल सर। 3, 3, 6 और 1 7, तो डेज कटी गए 7 से, बचा क्या? 2। लेकिन आप ये देखें बच्चे, मंथ में आपको अगस्त से मई पे जाना है, तो आगे जाना है कि पीछे? पीछे, तो -2। यस और नो? मेरे हिसाब से समझ आ गई होगी। तो प्लस का 1, माइनस का 2, -1 होता है, तो सैटरडे में -1 करेंगे, आंसर आएगा फ्राइडे। आई होप सो आपको ये बात समझ आई हो। आई थिंक बच्चे, अगर मान लो समझ नहीं आई तो बच्चे आप फिर मेरा सेकंड एग्जांपल देखें। 20 जनवरी 2004 को वार यदि संडे पड़ता हो, तो आपसे पूछा 20 मार्च 2012 को क्या वार पड़ेगा? हाँ जी सर। अब क्या करें? मैंने कहा बच्चे फिर वही पहली टाइप करें बच्चे। 4 से 12 पे जाना है, 8 का गैप तो 1 हो गया। जनवरी 2004 लीप ईयर काउंट हो जाएगा, 4 के बाद 8 हो जाएगा। फरवरी आ गई 12 की, तो बच्चे ये भी लीप ईयर हो गया। 8, 9, 10, 11, हाँ के ना? 7 से डिवाइड करेंगे, ईयर में आगे जाना है तो 4 आ गए, इसको काट के लीप ऑड डेज, यस और नो? बिल्कुल सर। अब बच्चे मैंने आपसे सिंपल एक बात पूछनी है, उसका जवाब आपको देना है। मैंने कहा बच्चे जनवरी से मार्च का हिसाब लेना है। जनवरी में 20 जनवरी या 31 दिन होते हैं, तो जनवरी के 11 दिन बचते हैं। 7 से डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा? 4। फरवरी में दिन, फरवरी का बच्चे यहाँ पे, अब मेरी बात को ज़रा ध्यान से समझना, फरवरी का लीप ईयर तो यहाँ काउंट हो चुका ना, तो यहाँ पे दोबारा से काउंट मत करना, बस ये बात याद रखना। तो ये 28 होगा, तो इसका ऑड डेज 0 हो जाएगा। अब रही बात मार्च की,
20 दिन है मार्च के, तो 7 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 6। इस बात को एक बार दोबारा बताता हूँ। देखो बच्चे, हमने यहाँ पे 2004 भी लीप ईयर ले लिया, 8 भी ले लिया, 12 भी, तो लीप ईयर का एक दिन एक्स्ट्रा यहाँ काउंट कर चुके। तो यहाँ पे फरवरी में हम केवल 28 दिन ही रीड करेंगे, दैट्स इट, और कुछ नहीं। तो जनवरी से अगर मेरे को मार्च में जाना है तो बच्चे आगे जाना है कि पीछे, आगे जाना है। 6 और 4 कितना आया 10, तो इसके भी और डेज निकालेंगे। 7 को डिवाइड करेंगे कितना आया 3 रिमाइंडर, तो 3 इसमें प्लस कर दो। 4 और 3 कितना होता है 7। अगर यहाँ संडे है तो 7 दिन के बाद भी क्या वार होगा, संडे। ये बात आपको समझ आ गई होगी। नहीं समझ आई हो तो बच्चे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि सर हमारे को ये बात समझ नहीं आई। ये बात समझ आ गई बच्चे। अब बच्चे मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ, थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, छोटी छोटी बातें। और ये 3 टाइप आपकी मैंने आपको ख़त्म करा दी। अब बच्चे मैंने आपसे एक बात पूछी जो हमने बच्चे पिछले लेक्चरों में की थी। 100 ईयर्स हैं, कितने ईयर्स हैं 100 ईयर्स। इसमें आपने बोला था सर नॉर्मल ईयर मेरे पास होंगे कितने 24, एंड लीप ईयर होंगे बच्चे, सॉरी, नॉर्मली लीप ईयर होंगे 24, नॉर्मल ईयर होंगे 76। यस और नो। अब बच्चे अपने को पता है लीप ईयर में दिन कितने होते हैं 366। इसको 7 से डिवाइड करेंगे ना तो मेरे पास रिमाइंडर आता है बच्चे 2, तो ओड डेज हो गए 2। ऐसे ही अगर मैं नॉर्मल ईयर की बात करूँ 365 को 7 से डिवाइड करेंगे तो लीप ओड डेज हो गया बच्चे कितना 1। तो बच्चे अब मेरी बात को ज़रा ध्यान से समझने की कोशिश करना कि अगर मैं आपको एक बात कह रहा हूँ कि मेरे एक लीप ईयर के अंदर ओड डेज यदि 2 होते हैं तो 24 लीप ईयर के अंदर ओड डेज 48 हो जाएंगे। यस और नो। एक नॉर्मल ईयर के अंदर ओड डेज मेरा 1 होता है तो 76 में बच्चे मेरे पास 76 ओड डेज हो जाएंगे। तो मैंने आपसे एक बात पूछी कि मेरे पास 100 ईयर्स में टोटल ओड डेज कितने हो जाएंगे। आप मेरे को बोलोगे दोनों का प्लस 124 होता है, लेकिन मेरे ओड डेज में 7 से ज़्यादा कभी भी ओड डेज बचेंगे नहीं, तो मैं इसको 7 से डिवाइड करता हूँ। आपने बोला 7 एकम 7, 7 7 49, तो 5 रिमाइंडर अब बचा, तो हम कहेंगे 5 ओड डेज आ गए। कितने ओड डेज आ गए बच्चे 5 ओड डेज आ गए। ठीक है बात सर, ये तो बात सही है। अगर मैं आपसे कह दूं बच्चे मेरे पास 200 ईयर्स हैं, कितने ईयर्स हैं सर 200। आपने मेरे को एक बात बोली 100 साल के अंदर ओड डेज आपके 5 होते हैं, तो बच्चे 200 तो इसका 2 गुना है, तो 5 का 2 गुना कितना हो जाएगा 10। 7 से डिवाइड करेंगे तो ओड डेज कितना हो गया बच्चे 3 ओड डेज इसके अंदर आ गए। चलो सर ये भी बात समझ आती है। मैंने कहा बच्चे अगर मैं 300 ईयर्स ले लूँ तो ये 100 का सर 3 गुना है। अगर ये 3 गुना है तो बच्चे 5 का 3 गुना 15, और इसको 7 से भाग कर देंगे ओड डेज फिर दोबारा से क्या आएगा बच्चे आपके पास 1। मैंने आपको बोला फिर दोबारा से अगर मैं कह दूँ बच्चे 400, तो आपने बोला सर 100 जब ईयर होते हैं उसमें ओड डेज अगर 5 होते हैं तो 400 में 5 ये 4 गुना हो रहा है, तो 5 का 4 गुना कितना हो जाएगा 20। लेकिन ध्यान से सुनना, हमने इस 100 को जब काउंट किया तो 100 लीप ईयर नहीं था, ना 200 था ना 300 है, लेकिन क्या 400 से भाग हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, तो ये लीप ईयर है, बिल्कुल है, तो इसके नाम का बच्चे 1 ऐड कर देंगे। जैसे ही 1 ऐड करेंगे तो 21 होता है, और 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर ओड डेज क्या आ गया 0। ये बात आपको समझ आ गई होगी। डन हो गई बच्चे बात। तो बच्चे एक बात ज़रा ध्यान से समझना, आपको याद होना चाहिए 5 3 1 0। 100 साल में ओड डेज 5, 200 में 3, 300 में 1, 400 में 0, 500 में 5, 600 में 3, 700 में 1, 800 में 0, 800 के बाद 1200 में 0, 1600 में 0, ऐसे ही 100 ऑन चलती रहेगी बात। 400 1100 में 0, 1500 में 0 एंड सो ऑन। 1000 में 0, 1400 में 0 3, ऐसे ही 900 1300। आई होप सो समझ आ गया होगा। क्लियर है।
अब जैसे बच्चे फॉर एग्जांपल आपसे कोई पूछ ले बताओ 5700 में ऑड डेज कितना, तो बच्चे इमीडिएटली नहीं बता पाएंगे। तो उसके लिए सिंपल है, देखो 400 से इसको डिवाइड करेंगे तो एक पे कितना 5, 400 को 200 को 400 से भाग करेंगे 2 बचेगा, 2 पे कितना 3, 300 को 400 से भाग करेंगे, देखो करके देखो 300 बाय में 400 तो बचे कितना 3, तो ये 400 को 400 से 0 पे 0। अब जैसे 5700 है, इसको 400 से भाग करो, 14 चौके 56, क्या बचा 1, तो 1 पे आंसर क्या लिख देंगे 5। ये बात आपको समझ आनी चाहिए। डन है। अब कोई भी एग्जांपल देखो, जैसे फॉर एग्जांपल आप बोलते हो सर 1900 में बताएं, मैंने कहा 400 से भाग करो 16, 3 बचेगा, और 3 पे आंसर क्या बोलते हैं 1। तो पहली बात तो आपको ये अच्छे से समझ आनी चाहिए कि ऑड डेज हम किस तरीके से निकाल पाते हैं। चलो सर, अब बच्चे मेरी बात को और अच्छे से समझाने के लिए मैं आपको ना बहुत अच्छे एग्जाम्पल और बहुत अच्छे क्वेश्चन बताता हूँ, जिसमें कई टीचर गलत साबित होते हैं। चलो सर समझाएं। मैंने कहा सुने, अभी मैंने आपको एक बार डिस्कस की, बच्चे ध्यान से सुनना। 100 ईयर्स थे। कितने ईयर्स थे 100। तो आपने बोला सर इसके अंदर जो ऑड डेज हैं हमने अभी निकालने सीखे, वो आए हमारे पास कितने 5। ठीक, 200 ईयर हैं तो इसके अंदर ऑड डेज आए हमारे पास 3। 300 ईयर्स हैं उसके अंदर ऑड डेज आए 1, और 400 ईयर्स हैं तो उसके अंदर ऑड डेज आए हमारे पास 0। अब बच्चे मेरी बात को अच्छे से समझना, ये कंसेप्ट है जो मैं आपको देना चाहता हूँ, समझ लो। मैंने कहा भाई अब इसमें क्या कहता है, ओल्ड एज का मतलब होता है मतलब 100 साल का अंत हो गया, और अंत होने के बाद ये 5 ओल्ड एज बचे, तो यानी कि बचे लास्ट डे। क्या बोला मैंने, लास्ट डे। ये क्या है, शताब्दी, 100 शताब्दी, 200 शताब्दी, 300 शताब्दी, 400, और ये कौन है, अंतिम दिन। अब बच्चे मेरी बात को ज़रा ध्यान से समझना। मैं जैसे कहता हूँ बच्चे, हफ्ते का पहला दिन मंडे, दूसरा दिन ट्यूसडे, तीसरा दिन बच्चे वेडनेसडे, और चौथा दिन तीसरा दिन बच्चे वेडनेसडे, चौथा दिन बचे थर्सडे, पाँचवा दिन बचे फ्राइडे, और छठा दिन हो गया बच्चे सैटरडे, और सातवां दिन हो गया बच्चे संडे। ध्यान से सुनना। तो अगर मान लेते हैं मैं बच्चे फ्राइडे बोलूँ 5वां दिन, तो लास्ट 100 साल में ऑड डेज होते हैं 5, यानी कि 100 साल समाप्त हो जाएंगे, 5 विषम दिन बचेंगे, तो उसका अंतिम दिन 5 के हिसाब से क्या होगा, शुक्रवार। डन। बच्चा अब एक बात सोच के देखो, जैसे ही 100 साल ख़त्म होंगे तो 101 साल बचे, 101वां साल आएगा, वो 200 साल का क्या होता है, बिगनिंग। क्या होता है बच्चे, बिगनिंग। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा स्टार्टिंग। ध्यान से सुनना, अगर मैं तुमको कह रहा हूँ 100 साल का अंतिम दिन फ्राइडे है, तो उससे जो नेक्स्ट दिन होगा वही तो 200 साल की बिगनिंग होगी। फ्राइडे से अगला सैटरडे। यस और नो, बिल्कुल सर। एक बार फिर फोकस, 3 है, 3 पे हमारा आंसर आता है बुधवार, तो उससे नेक्स्ट बच्चे 300 साल का बिगनिंग होगा, तब वेडनेसडे से अगला क्या आता है बच्चे, थर्सडे। यस और नो। चलो सर ये बात भी समझ आती है। मैंने कहा बच्चे एक पे आंसर क्या आया, मंडे। 300 साल का एंड यदि मंडे पे है तो 400 साल की बिगनिंग मंडे से अगली क्या हो जाएगी, ट्यूसडे। क्लियर। 0 की क्या होगी बच्चे, संडे है या 0 है, तो ये हो गया बच्चे आपका संडे। डन। अब बच्चे एक बात आपसे पूछो, इससे पीछे वाली सीट में हमने एक बात की थी, क्या, देखो मैंने कहा 500 पे 1, 100 पे 5, 200 पे 3, 300 पे 1, 400 पे 1, फिर 500। यानी कि बच्चे सोच के देखो, कैलेंडर बनाने वाले ने तो यहीं तक बनाया ना, 400 तक। उसके बाद तो बच्चे देखो कैलेंडर रिपीट होता नज़र आएगा। 0 आ गया, 0 के बाद फिर ओड डेज 5, फिर ओड डेज 3, वो देख भी रहे हैं हम।
तो कहने का मतलब यहीं पे बना के कैलेंडर हो गया बच्चे समाप्त। और आज तक बच्चे यही सब चीज़ें चलती आ रही हैं। अब सोच के देखो, जैसे ही 400 साल समाप्त हुए, उसका अंतिम दिन संडे है, तो फिर दोबारा से पहले पे पहुँचेंगे तो अगला दिन क्या हो गया? मंडे। तो मैंने ये बात प्रूव कर दी, 100 साल का बिगिनिंग सोमवार है। अब बच्चे कई हैं जो कोड से करवाते हैं और उसमें कहते हैं बच्चे संडे को पहला दिन माना जाता है। मेरे को आप बता दो, यदि संडे को यदि पहला दिन मानोगे तो बच्चे आप 100वें साल, मतलब जब कैलेंडर स्टार्ट हुआ था, अगर आपसे पूछ ले, मतलब जब पहली बार कैलेंडर बना था उसका पहला दिन क्या था, तो हम आंसर क्या बोलेंगे? मंडे। तो आप ये बात कभी प्रूव नहीं कर पाओगे कि मंडे आपका दूसरा दिन है, तो वो वहाँ से गलत हो जाता है। तो मैंने आपको बोला मंडे ही आपके सप्ताह का पहला दिन होता है, और आपके मंथ की या आपके किसी भी साल की शुरुआत यदि हुई है ना, वो कहाँ से हुई है? मंडे से। अब बच्चे यहाँ से ना कई क्वेश्चन आपके बनते हैं एमसीक्यू में, पता है क्या? जैसे मान लेते हैं आपसे पूछ ले शताब्दी का, क्या बोला मैंने? शताब्दी का अंतिम दिन, तो हम कहेंगे अंतिम दिन होगा शुक्रवार, बुधवार, सोमवार या फिर रविवार। ये बात आपको समझ आ गई? तो मेरी शताब्दी के अंतिम दिन केवल यही होंगे, इसके अलावा कुछ नहीं होंगे। क्या नहीं हो सकते? मेरी बात को समझना। ना तो हो सकता बच्चे ट्यूसडे, ना थर्सडे, ना सैटरडे। ये कभी भी बच्चे हमारी शताब्दी के लास्ट दिन नहीं हो सकते। हाँ कि ना? यस और नो? मैंने आपसे फिर पूछा सर मंडे तो एंड हो ही रहा है, तो ध्यान से सुनना। आपकी शताब्दी का, किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन या तो होगा शुक्रवार, या होगा बुधवार, या होगा सोमवार, या होगा बच्चे रविवार। क्या अंतिम दिन नहीं हो सकते? बच्चे जो शुरुआती है वो अंतिम नहीं है। शुरुआती में कौन कौन है? ना तो मंगलवार हो सकता अंतिम दिन, ना थर्सडे, ना सैटरडे। मंडे नहीं बोल सकते, क्योंकि मंडे एक शताब्दी का शुरुआती और अंतिम दिन दोनों हो सकता है। तो इसका क्वेश्चन बनता है बच्चे, ऐसा कौन सा वार है जो किसी भी शताब्दी का शुरुआती और अंतिम दिन दोनों हो सकता है? तो सोमवार। इसीलिए कैलेंडर बनाने वाले ने बच्चे मंडे को पहला दिन दिया, क्योंकि कुछ स्पेशल डे है, क्योंकि ये बच्चे किसी शताब्दी का शुरुआती और अंतिम दिन हो सकता है, पहली बात। अब एक क्वेश्चन और बनता है, क्या आपकी किसी भी शताब्दी का शुरुआती दिन क्या हो सकता है? आपको पता चल रहा है कोई भी शताब्दी का शुरुआती दिन या तो मेरे पास सोमवार होगा, या शनिवार होगा, या वीरवार होगा, या मंगलवार होगा। क्या नहीं हो सकता? वो आपको पता चल रहा है, ना तो संडे हो सकता, ना बुधवार हो सकता, ना शुक्रवार हो सकता। आई होप सो लेक्चर आपको पसंद आए। तो बच्चे लाइक